हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय शुक्ले। आप सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो देखो, पहला लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर कोई बॉडी एक रेस्ट पोजिशन पे है तो रेस्ट ही रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी, तब तक वो उस पर मैं जब तक मैं उस पर फोर्स नहीं लगाता तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ओके, देखिए, जब एक बॉडी एक रेस्ट पोजीशन पे है, अगर मुझे उससे मूव करना होगा तो मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक वो बॉडी एक जगह से हिलेगी नहीं। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, उसकी अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है या उसकी स्पीड कम ज्यादा करनी है तो मुझे उस पर फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ओके, जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो बॉडी में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो वैसे हम लिखते हैं। अभी देखो, देखिए न्यूटन जी ने क्या लिखा था, सॉरी। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें स्टेटमेंट क्या है, देखिए। इफ बॉडी इज एट रेस्ट पोजिशन और हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन in straight line, ओके, क्या है? ये बॉडी इज एट रेस्ट पोजिशन, एक जगह पर ऐसे रेस्ट पोजिशन पे है, और एक बॉडी है, और दूसरी कंडीशन क्या है? और हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। ओके, स्ट्रेट लाइन। अब बॉडी, जब तक मैं इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाता, अब देखो ये बॉडी क्या है? रेस्ट पोजिशन पे। जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाता तब तक ये बॉडी हिलेगी नहीं, खुद से तो हिलेगी नहीं, एक जगह से एक जगह दूसरी जगह जाएगी नहीं। तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एक फोर्स। तो फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी मूव होगी। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखे? इट विल नॉट मूव, ये हिलेगी नहीं। कब तक? जब तक until an external force is applied। जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता तब तक ये बॉडी एक जगह से हिलेगी नहीं, खुद खुद तो एक जगह से हिलेगी नहीं। ओके, इसके पास पैर नहीं है कि एक जगह से वो दूसरी जगह उठकर चले गए। इसे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेगा तभी ये मोशन में आएगी, और जो इसका स्पीड है वो कम ज्यादा होगा। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो क्या हमने सेम ही है। ओके, उसको सिर्फ नाम अलग दिया है, द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। इसका क्या नाम है? ये किसका किसका सब नेम है, सॉरी, किस कंसेप्ट का और एक नाम है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक और नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या, मैंने कहा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजिशन पे है तो उसको रेस्ट पोजिशन पे रखने की कोशिश करता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है तो यूनिफॉर्म स्पीड में ही रखने की कोशिश करता है, वो होता है इनर्शिया। ओके, अब देखिए एक मास है। ओके, एक मास है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस मास को पुश करने की कोशिश कर रहा हूं किसी फोर्स से। ओके, एक फोर्स लगा रहा हूं और इस मास को मैं, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, उसको मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, जब मैं इस पर कंसिडर कीजिए, ये जो है, देखिए ये जो मैंने मास लिया है, डस्टर कंसिडर कीजिए, डस्टर। अब ये डस्टर यहां पर मैंने रखा, अब इसको मैं मूव कर रहा हूं। ओके, अब ये जो फोर्स है, इस उंगली से मैं इसको मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, रेस्ट पोजिशन पे है। तो जो जितना मैंने फोर्स लगाया है उतने फोर्स को, ये जो यहाँ पर तो जितना मैंने फोर्स लगाया है इतने फोर्स में तो ये मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं मूव हो रहा? क्योंकि जो फोर्स है ये तो कम है, और कम होने के साथ साथ क्या हो रहा है, जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तब इस बॉडी का जो मास है, इस बॉडी को मास क्या कर रहा है? इसे अपोज कर रहा है मूवमेंट होने के लिए। ओके,
इसे मूवमेंट नहीं होने दे रहा है, मूव नहीं होने दे रहा है इस बॉडी को। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो मास होता है इस फोर्स को अपोज कर रहा है, इसे कैंसिल कर रहा है। ओके, इसको अपोज करने, ये जो मास है इसका, डस्टर का मास क्या कर रहा है, इसको फोर्स, खुद का मास, डस्टर का मास क्या कर रहा है, इस फोर्स को निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है। अब इनमें अगर मास की वजह से जो अपोज कर रहा है, तो कुछ फोर्स लगेगा, इसमें भी बॉडी के अंदर भी कुछ फोर्स होगा ना, तभी तो इसको अपोज कर रहा है। तो जो फोर्स होता है वो होता है इनर्शिया फोर्स। ओके, वो क्या होता है, इनर्शिया फोर्स। जो बॉडी के अंदर जो फोर्स होता है, इसको क्या कर रहा है, ये जो मास है, ये मास क्या कर रहा है, इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर भी फोर्स है। ओके, ये जो मास है, जब मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, तब जब लगाता हूं, तब बॉडी का मास क्या कर रहा है, उसको अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। और सॉरी, ये क्या कर रहा है, ये बॉडी का मास क्या कर रहा है, इसको निगेट करने की कोशिश कर रहा है, इसे वैनिश करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ताकि ये बॉडी खुद एक उस जगह से हिले नहीं। ओके, इनर्शिया का मैंने क्या कहा था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे, तो रेस्ट पोजीशन पे ही उसका इनर्शिया का काम क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहिए। ओके, अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो बॉडी का मास क्या कर रहा है, उससे अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ओके, उस फोर्स को हम कहते हैं इनर्शिया फोर्स। उस फोर्स को क्या कहेंगे, इनर्शिया फोर्स। अब देखिए, अगर कोई बॉडी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है, ओके, एक बॉडी क्या करे, यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर मैं यहां आ जाऊं और इसको रोकने की कोशिश करूं, ओके, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में है और यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से मैं इस बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, बट इनर्शिया फोर्स क्या कर रहा है, अगर मैं सामने आ रहा हूं तो मुझे रोंद के चला जाएगा। ओके, वो क्या कर रहा है, मुझे रोंद के ऐसे चला जाएगा। कि इनर्शिया का काम क्या है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है तो यूनिफॉर्म स्पीड में ही रहना चाहिए। अगर उसके आगे कुछ फोर्स आ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए खुद का मास क्या कर रहा है, अगर कोई आगे फोर्स आ रहा है किसी भी तरह का, यहाँ पत्थर हो, इसके बीच में अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है तो खड्डे हो या खड्डा हो या कुछ भी हो, पत्थर हो, तो उनको क्या कर रहा है, जो फोर्स पत्थर की वजह से इस पे जो फोर्स लगने वाला है, या किसी हवा का फोर्स हो या किसी भी चीज का फोर्स अगर इस बॉडी पे लग रहा है, तो इस बॉडी को वैनिश करने का काम इस मास के बॉडी के मास का काम होता है। ओके, और ये जो फोर्स लग रहा है मास का, ओके, ये जो है मोशन है, ये मोशन। अब क्या कर, मोशन, बॉडी बॉडी ऐसे मूव हो रही है। ओके, इस बॉडी का मोशन ऐसे है, बॉडी आगे जा रही है, तो हवा का झोंका, अगर हवा इसके आगे आ रही है, हवा इसे अपोज कर रहा है इसे, ओके, इस बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो मास क्या करेगा, इस बॉडी का मास क्या करेगा, इस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा, इसे वैनिश करने की कोशिश करेगा, ताकि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को जो निगलेक्ट करेगा, अपोज करेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं इनर्शिया फोर्स। ओके, और इनर्शिया फोर्स क्यों होता है, क्योंकि खुद के मास की वजह से। ओके, तब अगर मैं इससे एक स्टेटमेंट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए, इसे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं। देखिए क्या होता है, इट इज टेंडेंसी, इनर्शिया। ओके, इनर्शिया इज a tendency of object to resist क्या कर रहा है, जिस पर वो फोर्स लग रहा है। ओके, यहां पर ये रेस्ट पोजीशन पे है और यहां पर ये मोशन में है। ओके, अब रेस्ट पोजीशन में क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह मुझे क्या करना है, ये बॉडी इस जगह से मुझे मूव करनी है। ओके, मुझे आगे इसे पुश करना है, तो तब क्या होता है, ये जो बॉडी का मास है, ये क्या कर रहा है, इसे अपोज कर रहा है। ओके, इसे अपोज कर रहा है ताकि ये रेस्ट पोजीशन पे ही रहे। ओके, तो इट इज इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू resist changes in their state of motion.
ओके, स्टेट ऑफ मोशन मीन्स क्या, एक तो रेस्ट पोजीशन पे होगी या मोशन में होगी, जो उसको जो तकलीफ दे रहा है ये जो फोर्स, अगर अगर समझो कि आप एक जगह पे ऐसे आराम से बैठे हो और आपको कोई आके थप्पड़ मार के चला जाए, तब आप क्या करोगे, वापस थप्पड़ लगाओगे ना, मतलब आपको गुस्सा तो आएगा। तो ऐसे यहाँ वैसे यहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ये शांत एक जगह पर है और मैं उसे मूव करना चाहता हूँ, बट बॉडी का मास जो है उसे मूव नहीं होने दे रहा। ओके, तो कौन सा फोर्स उसे लग रहा है, इनर्शिया फोर्स लग रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स, और इनर्शिया फोर्स क्यों जनरेट होता है, खुद की मास की वजह से। किसकी वजह से, खुद की मास की वजह से। ओके, अब यहां से हमने स्टेटमेंट देखिए, मैंने स्टेटमेंट का मीनिंग यहाँ पर लिख दिया है। जो रेजिस्ट चेंजेस मतलब क्या, जो मोशन में था वो मोशन में ही रहना चाहिए, और मोशन में रहने के लिए अगर जो फोर्स लग रहा है, आने वाली कोई भी फोर्स हो, हवा हो या कुछ भी हो, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूं तब भी ये मुझे रोंद के चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके इनर्शिया फोर्स की वजह से। इनर्शिया फोर्स क्या कर रहा है, इसको असिस्ट कर रहा है, मदद कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। ओके, इट इज टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। ओके, अब देखो इसका एक और पॉइंट है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। अब देखो यहां पर अगर 5 केजी का मास है, 5 केजी का मास है, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये देखो, ये जो हल्का सा डस्टर है, इसे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव हो रहा है, ज्यादा ही रेजिस्ट नहीं करता इस फोर्स को। ओके, मैंने जो हाथ से जो फोर्स लगा रहा है, मैंने जो हाथ से फोर्स लगाया है इस डस्टर पे, तो ज्यादा रेजिस्ट नहीं करता, ऐसे कर तो मूव हो जाता है। ओके, तो 5 केजी का कितना रेजिस्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 न्यूटन करेगा। बट यहां पर अगर मैं 100 केजी का लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ओके, यहाँ पर 5 केजी से ज्यादा, अगर 5 केजी लिया तो ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा, ज्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। बट अगर 100 केजी का मैंने लिया, 100 केजी का पत्थर लिया, तो वो ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज्यादा मास है, ज्यादा मास की वजह से वो ज्यादा मास की वजह से अंदर इनर्शिया ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से उस खुद की जगह से वो हिलेगा नहीं। ओके, वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को। ओके, हायर द मास, हायर द इनर्शिया। ओके, हायर द मास, हायर द इनर्शिया। अब हमने पढ़ लिया, हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमने कंप्लीट कर लिया।